नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय जय भारत और जय माता दी। और आज हम बात करते हैं इंडिया और वर्ल्ड की एनर्जी जो है किस तरह की रहने वाली है 13 से लेकर और 19 ऑफ जून तक। तो 13 से 19 ऑफ जून अगला हफ्ता जो है उसमें भारत की एनर्जी कैसे रहने वाली है, भारत में क्या होने वाला है। और जब मैं भारत की बात करती हूँ तो मैं नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट और सेंट्रल इंडिया जो है उसको भी अलग अलग लेती हूँ। अगर हो सके तो पिछली वीडियो ज़रूर देखिए, पिछले हफ्ते की, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि वीडियोस कितनी रेजोनेट कर रही हैं और कैसे आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं और अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स सी कि भारत के लिए, देश में जो है वो क्या होने वाला है अगले हफ्ते। क्योंकि पिछले हफ्ते की एनर्जी में देश का घिरना आया था और देश चारों तरफ से घिर रहा है बहुत सारी चीज़ों के कारण। लेकिन अब इस हफ्ते जो है वो क्या होने वाला है। सो देश के लिए, भारत के लिए ये हफ्ता जो है 13 से लेकर और 19 ऑफ जून का ये किस तरह का रहने वाला है भारत के लिए। 13 ऑफ जून से 19 ऑफ जून का हफ्ता जो है किस तरह का रहने वाला है। ओके, सो कुछ कार्ड्स आ गए हैं और यहाँ पे फर्स्ट जो है मुझे डेविल दिखाई दे रहा है और लेट्स सी। सो शुरुआत तो जो 13 से लेकर और 19 तक का ये हफ्ता है इस जून का, सबसे पहले तो डेविल एनर्जी जो है वो मुझे डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग लग रही है। अगेन डेविल अपना सर उठाने की कोशिश करेगा, लोगों को अलग अलग तरीके से अपने अंडर लेने की कोशिश करेगा। जो नेगेटिव एनर्जीज हैं वो राइज करने की कोशिश करेंगी, डराने की कोशिश करेंगी, धमकाने की कोशिश करेंगी, किसी को लालच देके, किसी को एक तरह से प्यार से, तो अलग अलग तरह से उसको लोगों को पकड़ने की, लोगों को दबाने की, किसी को डर देके लोगों को दबाने की, किसी को कुछ गेंद देके लोगों को दबाने की, लोगों को आवाज़ को, वॉइसेस को दबाने की जो एनर्जी है वो डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रही है। और ऐसा लग रहा है जैसे डेविल जो है वो अपने पर फैलाने की कोशिश थोड़ी सी और करने वाला है, थोड़ी सी और स्ट्रॉन्ग तरीके से करने वाला है। और जो धमकियाँ इंडिया के लिए आ रही हैं या जो चीज़ें इंडिया के लिए बोली जा रही हैं या जिस तरह से बाकी कंट्रीज रिस्पॉन्ड कर रही हैं, इंडिया के अंदर से जो है वो रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एनर्जी जो है इस तरह की लग रही है जहाँ पे डेविल जो है अपने पर फैलाने की कोशिश करेगा, अपने आप को और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेगा। कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया को थोड़ा सा और ज़्यादा केयरफुल होना पड़ेगा, थोड़ा सा और ज़्यादा सतर्क होना पड़ेगा। बॉर्डर्स तो हैं ही, आउट ऑफ इंडिया तो है ही, लेकिन अंदर के दुश्मन जो हैं उनके लिए ज़्यादा सतर्क होना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप देखें तो ये बाहर की तरफ जो है इसकी एनर्जी है, बाहर की तरफ ध्यान दे रही है, लेकिन पीछे से एक वुल्फ जो है उसके पीछे से आ रहा है एग्जैक्टली। और दो स्वर्ड्स हैं जो इसने पीछे पकड़ी हुई हैं, तो वो वुल्फ का मुकाबला कर सकती है, एबिलिटी है। लेकिन वो भी एक तरह से हो सकता है कि इंडिया जो है वो पोर्ट्रे कर रहा है कि वो इन चीज़ों को नहीं देख रहा है या इन चीज़ों से मुकाबला नहीं कर रहा है। ये एक तरीका है ताकि अंदर के दुश्मन जो है वो सामने आए और उनको फिर सही तरीके से उनका अंत जो है वो किया जाए। अभी ये जो टाइम है यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया को अपनी प्रोटेक्शन, इंटरनल एक्सटर्नल ध्यान देना पड़ेगा। थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि एक साइलेंट एनर्जी होगी, इवैल्यूएशन की एनर्जी होगी, एक सेफ्टी सर्कल के अंदर अपने आप को रखने की एनर्जी होगी। क्योंकि कहीं इंडिया को भी पता है कि भेड़िए जो हैं वो चारों तरफ से बैठे हुए हैं, लेकिन भेड़िया जो है ये तलवार के आगे नहीं आएगा। तो वहाँ पे भी पीछे तलवार रखी है, यहाँ पे भी चारों तरफ तलवारें हैं। तो प्रोटेक्शन की एनर्जी है और प्रोटेक्शन के बीच में अपने आप को बैलेंस करने की एनर्जी और चीज़ों को समझने की, इवैल्यूएट करने की एनर्जी, क्योंकि क्या स्टेप लेना है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड देन यू सी सारे भेड़िए भाग रहे हैं। जब उसने अपनी तलवारें उठाई और वो सोच के समझ के स्टेप लेने के लिए बाहर आया तो सारे भेड़िए दुम दबा के भाग रहे हैं। एंड द लास्ट एनर्जी इज़ द नाइट ऑफ कप्स, जो अपने कप के साथ विक्ट्री एनर्जी में है, पावरफुल एनर्जी में है। एक लीप, एक जंप ले लिया है और वो कप जो है उसको शो कर रहा है कि फाइनली आई हैव डन इट, आई हैव कंप्लीटेड इट। जो फिश है वो भी जंप ले रही है बाहर। दो आपको वो दिखाई नहीं दे रहा है कि किस तरह से हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, कौन है, लेकिन एक टास्क जो है वो कंप्लीट हो गया। तो मुझे ये हफ्ता जो है इस तरह का लग रहा है जहाँ पे बाय एंड ऑफ द वीक, मतलब समझ लीजिए आप 5th डे से 7th डे के बीच में। सो 13 से हफ्ता शुरू होता है तो 13, 14, 15,
17, 18, 19 जो है 17, 18, 19 इन 3 दिनों में कुछ बहुत बड़े स्टेप होने वाले हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि उससे पहले इवैल्यूएशन ज़रूरी है, और ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अंदर बहुत सारे भेड़िए हैं, उनका बाहर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और डेविल अपने आप को बहुत स्ट्रांग, बहुत पावरफुल समझ रहा है, और जितना ज़्यादा पावरफुल समझेगा उतना ज़्यादा पावर से बाहर आएगा, उतना ज़्यादा उसके भेड़िए बाहर आएंगे, और उनको लगेगा कि अब वो नुकसान कर सकते हैं। और ये इंटरनल ज़्यादा है एक्सटर्नल से, ये इंटरनल के कारण एक्सटर्नल हो रहा है। लेकिन इंडिया जो स्टेप नहीं ले रहा है या कुछ नहीं बोल रहा है, इट इज़ अ स्ट्रैटेजी, क्योंकि वो बैठ के अपनी स्ट्रैटेजी बना रहा है कि उसे किस तरह से स्टेप लेना चाहिए, क्या बोलना है। और जब वो लेगा तो सारे भेड़िए दुम दबा के भागेंगे, चाहे अंदर के हों चाहे बाहर के हों। लेट्स सी इफ एनीथिंग एल्स फॉर नेक्स्ट वीक फॉर इंडिया, एंजल्स नेक्स्ट वीक फॉर इंडिया, next week for India, anything else that we need to know? Okay, so यहाँ पे be rest assured that if devil energies become stronger or if devil activities become stronger और ज़्यादा devils जो हैं they come out, and if no decision is taken, nothing is done, nothing is spoken, know that there is an evaluation happening. So be rest assured कि decision जो है वो होगा, और evaluation जो है वो ज़रूरी है किसी भी decision को लेने से पहले, क्योंकि जो evaluation है उसी के बाद decision जो है वो सही होता है। तो सबसे पहले 3 of Cups का कार्ड आया है, ये 3 of Cups का कार्ड उल्टा था, बाकी सारे कार्ड सीधे थे। तो 3 of Cups का कार्ड लोगों का साथ में आना 2 तरह से है। एक तरह से लोग साथ में आके किसी दूसरे के लिए प्रॉब्लम खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो खुद एक तालाब में छलांग मारे हैं जहाँ पे राना जो है ऑलरेडी वेट कर रही है उनकी। तो बहुत अलग तरह से मैंने इस एनर्जी को रीड किया है, बट इट इज़ लाइक जहाँ पे तीन कंट्रीज़ या कुछ कंट्रीज़ जो हैं एक साथ आकर ये सोच रही हैं कि उन्होंने इंडिया को धमका दिया, डरा दिया, और अब हम बल्ले बल्ले हम तो जीत गए। वो एक्चुअली कहाँ जा रही है उनको खुद भी नहीं बताया है, where they are going to fall. The King of Swords, the energy is rising, the power is there, the authority is there. It is just waiting and looking and evaluating to take that right step. So मुझे ऐसा लगता है कि बर्फ गिर रही है, अनक्लैरिटी है, नीचे क्या छुपा है नहीं पता है, थोड़ी सी लॉस की एनर्जी है, थोड़ी सी अनक्लैरिटी, थोड़ी सी तकलीफ की एनर्जी है, थोड़ी सी सैडनेस की एनर्जी है, बट 2 cups are intact there. तो जो गया है वो वापस आएगा, जो लॉस है वो गेन में तब्दील होगा। और ये एक एवैल्यूएशन है जो चल रही है। ये जो 3 कप यहाँ पे बहुत जंप कर रहे हैं, वो 3 कप यहाँ पे गिर गए हैं, तो द डिसीजन विल बी मेड। और ये ओवरऑल एनर्जी भी है बाय द वे हायरफेंट की इस वीक की, और डेफिनेटली डिसीजन जो है वो लिया जाएगा। इट फील्स लाइक जिसने भी जो स्टेप लिया है दैट पर्सन विल बी प्रोटेक्टेड। और बाकी भी सारी चीज़ें जो है फाइनेंशियली भी मुझे लगता है इंडिया कुछ अच्छे स्टेप्स लेगा, कुछ पावरफुल स्टेप्स लेगा। हाँ, ये है कि थोड़ा सा लॉस है, थोड़ा सा तकलीफ भी है, थोड़ी सी प्रॉब्लम भी है, थोड़े से इश्यूज भी हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो डिसीजन है वो ऐसा होगा जो जैसा होना चाहिए। एंड अगेन मैं बोल रही हूँ, मुझे फिर से ऐसा ही लग रहा है जैसे ये जो डिसीजन है या ये जो पावरफुल चेंज है, ये जो गिव बैक की एनर्जी है, सही तरीके से वापस देने की एनर्जी, वो होगी 17th के बाद। सो 17, 18, 19 ये 3 दिन है जिसमें मुझे वो एनर्जी दिखाई दे रही है। अप टू 15th और 16th जो है वो थोड़ा सा मुझे अभी भी लगता है कि डेविल और लैच आउट करेगा। इंटरनल इंडिया में थोड़ी स्ट्रगल्स बढ़ेंगी, एक्सटर्नल जो कंट्रीज हैं, बॉर्डर्स जो हैं, वहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्टी बढ़ेगी, थोड़ी सी प्रॉब्लम बढ़ेगी, थोड़ी धमकियां बढ़ेंगी। ये सारी चीजें जो हैं अभी होंगी, कंटिन्यू होंगी, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है दैट इंडिया इज नॉट इन कंट्रोल। इंडिया इज इन कंट्रोल, लेकिन वो समझदारी से चल रहा है। और समझदारी इसी में है कि सोच समझ के धीरे धीरे स्टेप्स लिए जाए। और अगेन मैं बोल रही हूँ कि जिनके जो अभी बहुत जंप कर रही हैं कंट्रीज या लोग, या वो कि अब हम जीत गए, हमने किंग को नीचे झुका लिया, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। सो अभी शांति है, शांति से डिसीजन लिया जाएगा, आराम से डिसीजन लिया जाएगा, लेकिन डेविल को हंटर ही पड़ेंगे एंड में। सो दैट्स द एनर्जी दैट आई फील। एंड इंटरनली ऑल्सो इंडिया के लिए थोड़ी सी मुझे ऐसा लगता है दैट थोड़ा लैच आउट की एनर्जी है, थोड़ा सा और राइट्स या वो जो चीज़ें चल रही हैं, दैट काइंड ऑफ एनर्जी इज स्टिल देयर। देयर इज सम लॉस एनर्जी ऑल्सो, सो वी माइट लूज समबडी, दैट काइंड ऑफ एनर्जी इज ऑल्सो देयर। किसी लीडर का, किसी उसका जाना इंडिया में, तो वो दैट काइंड ऑफ एनर्जी इज ऑल्सो देयर। बट अगेन येट अगेन
स्टिल देयर इज़ एन एनर्जी दैट इज़ प्रोटेक्टिव, देयर इज़ एन एनर्जी जहाँ पे अल्टीमेटली गेन ही होगा। अब बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और सेंट्रल इंडिया की, और मैं कोशिश करूँगी मैं आपको स्टेट्स भी बताती रहूँ साथ में। पिछली बार नहीं बताई थी पर मैं कोशिश करूँगी, क्योंकि मुझे खुद को भी कन्फ्यूजन हुई बाद में, तो मैं कोशिश करूँगी मैं स्टेट्स भी बता दे रही हूँ। जब मैं खुद सुना तो आई वाज लाइक अच्छा मुझे स्टेट्स गूगल करनी पड़ेंगी तो मैं बताती रहूँगी आपको, बट हो सके तो वीडियो को लाइक करें और सब तक पहुंचाएं। अब बात करते हैं सारी स्टेट्स की कि कैसी एनर्जी रहने वाली है। तो मैं 1 मिनट पॉज करूंगी ताकि मैं अपना फ़ोन रख लूँ पास में, सो दैट आई गिव यू द नेम्स ऑफ द स्टेट्स ऑल्सो। ओके गाइस, तो सबसे पहले बात करते हैं नॉर्थ इंडिया की स्टेट्स की। नॉर्थ ऑफ इंडिया जो स्टेट्स हैं उनमें क्या होने वाला है, और नॉर्थ ऑफ इंडिया के स्टेट्स जो हैं वो JNK, हिमाचल, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, यूपी एंड चंडीगढ़। सो ये नॉर्थ इंडिया की स्टेट्स हैं या नॉर्थ ऑफ इंडिया है। तो लेट्स सी, नॉर्थ ऑफ यूटी भी है इसमें, सो लेट्स सी नॉर्थ ऑफ इंडिया में क्या होने वाला है। और हमें ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें जो है वो दिख रही हैं, स्पेशली JNK, पंजाब जो है वो उसमें तो काफ़ी कुछ दिख रहा है, बट लेट्स सी दिल्ली में भी काफ़ी कुछ हो रहा है, राजस्थान में भी हो रहा है। सो एक्चुअली नॉर्थ ऑफ इंडिया में बहुत कुछ एक्शन ऑलरेडी हो रहा है। मैंने पिछले हफ्ते की वीडियो में भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो कही थी, पिछले हफ्ते की वीडियो ज़रूर देखें अगर आपके पास टाइम हो, आपको एक आइडिया हो जाएगा। लेट्स सी, देखते हैं नॉर्थ ऑफ इंडिया में क्या होने वाला है, कैसा रहने वाला है अगला हफ्ता नॉर्थ ऑफ इंडिया के लिए। Guides Angels, North of India, 13th to 19th of June 13th to 19th of June, North of India। मैं एक्चुअली दूसरे कार्ड से भी कार्ड निकाल रही हूँ, बिकॉज समथिंग was telling me not these cards, so let's see North of India what is going to happen, what do we need to know। okay, so लेट्स सी, दोनों तरफ के कार्ड्स जो हैं वो वी आर गोइंग टू सी। और यहाँ पे इनको मैं रख देती हूँ 1 मिनट, और पहले इनको देख लेते हैं नॉर्थ ऑफ इंडिया। ओके, पहला तो मुझे ऐसा लगता है कि नज़र रखे जाना हर एक्शन पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि नॉर्थ ऑफ इंडिया में बहुत सारी चीज़ें जो है होने वाली हैं। यू आर गोइंग टू सी लॉट ऑफ शिप्स कमिंग इन। आपको बहुत सारी यहाँ पे आग दिखाई दे रही है, अलग अलग धुएं निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक ऐसा लग रहा है जैसे आसमान जो है वो ब्लैक हो गया है, डार्क हो गया है। कहीं बहुत गहरी नज़र रखी जा रही है नॉर्थ ऑफ इंडिया में हर एक्टिविटी पे, एंड कहीं मुझे ऐसा लगता है कि नज़र रखना ज़रूरी भी है, क्योंकि नॉर्थ ऑफ इंडिया बहुत सारी चीज़ें जो है वो कंप्लीशन की तरफ आती हुई दिखाई देंगी। यहाँ पे पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि नॉर्थ ऑफ इंडिया में कुछ जगह पे आर्मी को एक्टिव करना पड़े, हो सकता है कुछ जगह पे रेस्क्यू की ज़रूरत हो, कुछ जगह पे हेल्प की ज़रूरत हो, तो वो एनर्जी भी मुझे थोड़ी सी दिखाई दे रही है। बट दिस ऑल्सो लुक्स लाइक दूसरी कंट्रीज़ का इंटरवेंशन जो है वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि अगेन अगर आप देखेंगे तो 8 ऑफ पेंटिकल के साथ डेविल का कार्ड है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग जो हैं वो डेविल को फीड कर रहे हैं, कुछ लोग जो हैं वो डेविल एनर्जी, नेगेटिव एनर्जीज को फीड कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो एग्जर्ट भी हो रहे हैं आप साथ में। और यहाँ पे डेविल जो है वो फुल पावर में एक बार लास्ट बार दहाड़ मारने वाला है। तो मुझे यहाँ पे वो डेविल का अपने फायर में जलने की एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन लास्ट में इफ यू सी 7 ऑफ सोर्ड्स, वो सारी 7 स्वॉर्ड्स लेकर जाने की एनर्जी है, लेकिन फिर भी 2 स्वॉर्ड जो है वो ऑल सिंग आई पे रह गई हैं और देख लिया गया है। मुझे ऐसा लगता है कि नॉर्थ ऑफ इंडिया में जो भी स्टेट्स हैं वहाँ पे कुछ ऐसी फुटेजेस, मतलब हिडन कैमरा या अदरवाइज ले लो, कुछ ऐसी फुटेजेस सामने आने वाली हैं जो एक्चुअली कुछ नेगेटिव प्लान्स जो हैं, डेविल के प्लान्स जो हैं, उनको सामने लाएंगी, सामने दिखाई देगा कौन चोर है, किसने क्या किया, किसने किस तरह की एक्टिविटी की, किसकी एक्टिविटी से क्या हुआ, वो चीज़ें जो है वो सामने आना शुरू होंगी। मुझे ऐसा लगता है ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू डेज ऑफ द वीक ऑलरेडी नॉर्थ ऑफ इंडिया में बहुत पैनी नज़र जो है रखी जा रही है। नॉर्थ ऑफ इंडिया में ऑलरेडी बहुत पैना ध्यान जो है वो रखा जा रहा है, और वो रखा जाना ज़रूरी भी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि नॉर्थ ऑफ इंडिया जो नेगेटिव एक्टिविटीज़ हैं, जो डेविल एक्टिविटीज़ हैं, जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं, वो बढ़ने वाली हैं। बहुत सारा पैसा जो है वो गलत फीड की तरफ जाने वाला है, और यूज़ किया जा रहा है गलत फीड की तरफ जाने के लिए बहुत सारा पैसा। बहुत सारी चीज़ें या रिसोर्सेज जो हैं उनको छुपाने की कोशिश की जा रही है, दबाने की कोशिश की जा रही है। गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट अगर बोलो या लोग बोलो, उनकी आंख में धूल झोंकने की कोशिश भी की जा रही है। दूसरी कंट्रीज़ की आर्मी जो है वो भी या लोग जो हैं वो भी एक्टिव होने वाले हैं और एक्टिवली इस चीज़ में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो नॉर्थ ऑफ इंडिया मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा सिचुएशंस जो हैं, उनकी डिफ़िकल्टी जो है वो मुझे दिखाई दे रही है, और काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी दिखाई दे रही है। कुछ रेस्क्यू एनर्जी भी मुझे लग रही है। और यहाँ से देखते हैं तो यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड का कार्ड है। पहला ही कार्ड प्रोटेक्शन का कार्ड है, अपनी स्वॉर्ड लेकर खड़े होने का कार्ड है। दूसरा कार्ड जो है जजमेंट का कार्ड है,
कुछ टफ डिसीजंस हो सकते हैं, कुछ लोगों को अपने एक्शन पे रिपेंट करना पड़ सकता है। हर्मिट का कार्ड है, हर्मिट की एनर्जी इज ब्यूटीफुल गाइड एनर्जी, और यहाँ पे अगर आप देखें तो कुछ चाबियां जो है नीचे गिर गई हैं हर्मिट की, और शायद हर्मिट उन्हीं चाबियों को ढूंढ रहा है, खोज रहा है कि कुछ चाबियां हैं यहाँ पर, और वो मोमबत्ती लेकर चल रहा है, लालटेन लेकर नहीं चल रहा है। लालटेन जो है तो आई थिंक अब वक्त है लालटेन चलाने का, अब वक्त है उन चाबियों को खोजने का, अब वक्त है वो चाबियां सामने मिले। तो मुझे अगेन वही सेम एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि कोई जो है वो पैसों की ताकत के कारण, पैसों को इकट्ठा करने के लिए, पैसे बढ़ाने के लिए, अपनी पावर को, अपने आप को सुपर पावरफुल समझ रहा है कुर्सी पे बैठकर कि मैं तो सुपर पावरफुल हूँ, मैं जो भी कर लूँगा वो कर लूँगा। और यहाँ पे उसके आसपास जो है वो ऐसे लोग भी हैं जो उसको उसकी पावर का एहसास दिला रहे हैं, उसकी पावर को और स्ट्रॉन्ग करने की बात कर रहे हैं, जो उसके इशारों पर नाच रहे हैं। बट देन अगेन नो दैट इसके पास जहर वाले तीर है, यहाँ से पीछे से वो ट्रांसफ़र हो सकते हैं। इसके पास अंगूर है, ये खा लेगा तो मर जाएगा। तो मुझे एक एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पे कुछ ऐसे एक्शंस हो सकते हैं, कुछ ऐसे एक्शन ले सकते हैं नॉर्थ ऑफ इंडिया में गवर्नमेंट्स या लोग या बाकी की कंट्रीज़ या टेररिस्ट एक्टिविटी, जहाँ पे वो खुद ही अपना नुकसान करें। मनी के पैसे के भंडार निकलना जो है वहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, और ज़्यादा पैसा बाहर निकलना, जिस पे कोई लीडर और बैठा हो। चाबियां जो खो गई हैं वो दिख रही हैं, तो मुझे वो भी दिखाई दे रहा है। किसी को किसी तरह का की सज़ा मिलना या किसी को किस तरह का डिसीजन आना, वो भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो देयर इज़ गोइंग टू बी दैट एनर्जी जहाँ पे डेविल भी है और जहाँ पे डिवाइन भी है, लेकिन कुछ बहुत टफ डिसीजंस मुझे नॉर्थ ऑफ इंडिया के लिए आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ कंट्रीज़ जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है उनके लिए मैं एक एक कार्ड जो है वो निकाल देती हूँ। तो सबसे पहले देख लेते हैं JNK के लिए। सो JNK के लिए एक कार्ड निकाल लेते हैं। JNK के सिचुएशन गाइड्स एंजल्स। ओके, पता नहीं क्यों आई एम गाइडेड यहाँ ये नहीं यूज़ करने हैं, तो मैं ये यूज़ करती हूँ JNK, जम्मू एंड कश्मीर। ओके, सो JNK के लिए एक कार्ड जो है ये है हिडन एनिमी, बट हिडन एनिमी की डिफीट भी। तो मुझे JNK में जो हिडन एक्टिविटीज़ हैं वो तो दिखाई दे रही हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारी आर्मी भी बहुत पावरफुल है। कुछ हिडन एनिमीज़ जो हैं वो ढूंढे जाएंगे, निकाले जाएंगे। कुछ हिडन एनर्जीज जो हैं वो बाहर आएंगी। इमोशंस हावी रहने वाले हैं। शिफ्ट की एनर्जी पे दिखाई दे रही है। सम पीपल विल बी पुश्ड आउट, सम पीपल विल बी लाइक इट फील्स लाइक हिडन एनिमी या टेररिस्ट जो हैं दे आर गोइंग टू इवन ट्राई हार्डर टू पुश सम पीपल आउट। ट्रैवल मूवमेंट की शिफ्ट की एनर्जी है। आई ऑल्सो सो रेस्क्यू की एनर्जी। तो मुझे ऐसा लगता है दैट इट इज़ गोइंग टू बी अ लिटिल डिफ़िकल्ट फॉर JNK, क्योंकि कहीं वो एनर्जी जो है वो यस इट लुक्स लाइक कहीं वो एनर्जी जो है इट इज़ देयर इज फिक्सिंग एनर्जी ऑल्सो। इट फील्स लाइक थिंग्स दे विल स्टार्ट टू फिक्स अप द थिंग्स। सो गवर्नमेंट विल स्टार्ट टू फिक्स अप द थिंग्स। और जो हम आर्मी है या जो फोर्सेस हैं वो और ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे। एंड आई डू फील समथिंग विल बी फिक्स्ड अप। और कुछ नाम, कुछ चेहरे जो हैं JNK से भी सामने आएंगे जो इन गलत एनर्जीज में लिप्त हैं। तो कुछ फेसेस जो हैं वो सामने आने वाले हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि दो मुझे शिफ्ट या मूवमेंट दिख रहा है, पर मुझे ऐसा भी लग रहा है दैट प्रोटेक्शन एनर्जीज आर ऑल्सो गोइंग टू गेट स्ट्रॉन्गर। पंजाब की बात करें तो पंजाब, मैं हर एक स्टेट का अलग नहीं निकालूंगी, मैं सिर्फ कुछ स्टेट्स का अलग निकालूंगी जहाँ पे मेजर एक्टिविटीज़ हो रही हैं। और पंजाब की बात करें तो लवर्स का कार्ड उल्टा था और चैरियट का कार्ड है। इट इज़ टाइम फॉर चॉइस, इट इज़ टाइम फॉर मेकिंग अ चॉइस। पंजाब के लिए चॉइस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से वो अपना चैरियट चलाने की कोशिश कर रहे हैं, द कंट्रोल इज़ ऑफ एंड इट हैज़ टू टेक कंट्रोल बैक। तो वहाँ पे पंजाब में मुझे चॉइसेस की एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे पावर का कंट्रोल जो है अपने हाथ में वापस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पे शील्ड की एनर्जी भी है, प्रोटेक्शन की एनर्जी भी है। द गवर्नमेंट विल हैव टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम लॉट ऑफ थिंग्स। और मुझे यहाँ पे लगता है दैट न्यू पार्टनरशिप, सो गवर्नमेंट में कुछ शिफ्ट्स, कुछ चेंजेस, कुछ पार्टनरशिप, कुछ लीडर्स, कुछ तब्दीली जो है वो हो सकती है पंजाब के लिए। दैट इज़ शोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग। और लास्ट जो है वो मैं दिल्ली के लिए निकालती हूँ। सो लेट्स सी दिल्ली। दिल्ली दूर है, फुल कार्ड। दिल्ली के लिए आग मुझे दिखाई दे रही है। एक तो देयर इज़ फायर, पीछे बहुत सारी आग है। थोड़ा रिलीजियस इशू भी मुझे दिल्ली में दिखाई दे रहा है। लॉयल्टी जो है वो टेस्ट होने वाली है एंड अ लीप विल बी नीडेड।
दिल्ली एक नई एनर्जी में लीप करने वाली है इस हफ्ते में। तो दिल्ली में अगर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग या बहुत बड़ी एक्टिविटी हो जाए या बहुत कुछ बड़ा हो जाए तो आई विल नॉट बी शॉक्ड विद दिस कार्ड, बिकॉज इट लुक्स लाइक बहुत बड़ा कुछ लीप जो है, चेंज जो है वो दिल्ली में दिखाई देगा। सो दिस इज़ अबाउट नॉर्थ ऑफ इंडिया। अब बात करेंगे साउथ ऑफ इंडिया के बारे में अगली वीडियो में। गाइस, तो बात करते हैं साउथ ऑफ इंडिया के स्टेट्स जो हैं उनमें क्या होने वाला है 13 से 19 ऑफ जून। सो 13 जून से 19 ऑफ जून जो है साउथ ऑफ इंडिया के स्टेट, साउथ ऑफ इंडिया के लिए कैसा रहेगा। और जब मैं साउथ ऑफ इंडिया की बात कर रही हूँ तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, लक्षद्वीप, पौंडीचेरी, इन सब की मतलब यूटीज़ भी आती हैं, इन सब की बात कर रही हूँ। 2 कार्ड्स ऑलरेडी आ गए हैं। इंडिया की मैंने ऑलरेडी आपने देख ली होगी क्योंकि मैं सेपरेट भी डालूंगी इन वीडियोस को, तो अगर नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। और साउथ ऑफ इंडिया, एक तो मनी रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बाहर आने वाली हैं, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि दोनों ही कार्ड जो हैं वो पेंटिकल, रादर तीनों, हाँ दोनों ही कार्ड जो हैं पेंटिकल के कार्ड आए हैं। तो मनी रिलेटेड बहुत सारे ट्रेल्स, मनी रिलेटेड बहुत सारी सिचुएशंस, मनी रिलेटेड बहुत सारे गोल्ड जो है वो बहुत सारा अभी भी बाहर आने को है। आई डू ऑल्सो फील दैट 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, इसका मतलब है कि सारा पैसा जो है उस पर लॉक लग जाएगा और जो भी लोग हैं उनको भगा दिया जाएगा वहाँ से या उनको हटा दिया जाएगा वहाँ से। कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजंस हो सकते हैं मनी को लेकर, सिचुएशंस को लेकर। इवन जो घर है यहाँ पे उस पर भी ताला लग गया है एंड डॉग इज बार्किंग। और डॉग जो है वो सेफ्टी, सिक्योरिटी, अथॉरिटी, उस सब का प्रतीक जो है वो होता है, मतलब प्रोटेक्शन का प्रतीक भी होता है। बट ये इन दोनों को यहाँ पे भगा रहा है, इन दोनों पे भौंक रहा है इस वक्त, और ये 2 लोग जो हैं जा रहे हैं। एंड देन देयर इज अ हार्ट ब्रेक, बट इट इज़ अ वेरी टेक्निकल हार्ट ब्रेक। एक साउथ ऑफ इंडिया में किसी को अगर हार्ट अटैक, किसी मतलब किसी नोन को अगर हार्ट अटैक आए तो उससे डिनाई नहीं किया जा सकता। हो सकता है कि डेथ ना हो सकता है कि किस तरह के प्रोसीजर से गुजरना पड़े, लेकिन किसी लीडर के लिए या किसी बड़ी पर्सनालिटी के लिए मुझे एक थोड़ा सा हार्ट अटैक का सिचुएशन जो है वो दिखाई दे रहा है, या हार्ट डिजीज की सिचुएशन दिखाई दे रही है। दूसरा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे राज जो है वो बाहर आएंगे जो हो सकता है आपको भी एक तरह से इमोशनल एनर्जी में ले जाएं कि ये पर्सन भी ऐसा हो सकता था या ये चीज़ भी ऐसी हो सकती थी। लेकिन बहुत सारे सच जो है वो बाहर आने वाले हैं। 5-5 10 है और 3 है, 10 और 3 की एनर्जी है, विच मीन्स कंप्लीशन की एनर्जी है, विच मीन्स बहुत सारे ट्रुथ बाहर आने की एनर्जी है। ओवरऑल आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, इन सारी स्टेट्स में मनी रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बाहर आने के चांसेस हैं। और ग्रोथ के भी चांसेस हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ पैसा जो है वो कुछ चीज़ों को सही करने में भी लगाया जाएगा। लेकिन ओवरऑल एनर्जी जो है, यस लाइक आई सेड, ग्रोथ के भी चांसेस हैं। कुछ पैसा कुछ चीज़ों को सही करने में भी लगाया जाएगा, कुछ पुरानी चीज़ों को फिर से सेट किया जाएगा। दिस इज ऑल्सो जहाँ पे डिजाइनिंग मतलब रीबिल्डिंग किसी चीज़ की होती है या कंप्लीशन किसी चीज़ का होता है। और यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। किंग ऑफ कप्स का अगर आप देखें तो उसने एक टेलीस्कोप जैसा, दूरबीन जैसा वो पहना हुआ है, एंड हाथ में शैंपेन है, एक हाथ में सिगार है। आई एम श्योर विद सिगार यू कैन related to somebody if you can, but I do feel कि कहीं बहुत strong energy है of fixing the things by authorities, by people, by strong people. Just give me 1 second guys. So बहुत पावरफुल एनर्जी है यहाँ पर, और 10 और 11 की एनर्जी भी है। मुझे ऐसा लगता है कुछ नई डील्स होने वाली हैं, कुछ नए सेटअप्स होने वाले हैं, कुछ नई बिगिनिंग्स होने वाली हैं, कुछ नए डिसीजंस होने वाले हैं, कुछ नए लोग पावर में आने वाले हैं। कुछ चीज़ें जो हैं उनकी कंप्लीशन सिर्फ बैठ के जो हेड्स हैं वो देखने वाले हैं कि अच्छा ये भी कंप्लीट हो गया, अच्छा ये भी कंप्लीट हो गया, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। सो ओवरऑल काफ़ी पावरफुल एनर्जी है और काफ़ी मेजर शिफ्ट्स और चेंजेस जो हैं साउथ ऑफ इंडिया में आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अगेन मनी रिलेटेड बहुत मेजर होंगे। हार्ट अटैक की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, या हार्ट पे बर्डन की एनर्जी, या हार्ट को फिक्स करने की एनर्जी जो है मुझे दिखाई दे रही है। कुछ चीज़ें जो है टेक्निकली फिक्स भी की जाएंगी। और इट इज़ लाइक 2 किंग्स हैं, तो इट इज़ लाइक एक किंग जो है वो लुट रहा है, किंग जो है वो लूट रहा है, या फिर एक किंग जो है उसका सब कुछ सामने आ रहा है और दूसरा किंग जो है वो देखकर उसको सेलिब्रेट कर रहा है कि फाइनली द होल ट्रूथ इज आउट। सो उस तरह की एनर्जी जो है मुझे दिखाई दे रही है। सो साउथ ऑफ इंडिया के लिए पावरफुल कार्ड्स हैं, स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं, और स्ट्रॉन्ग चेंजेस, स्ट्रॉन्ग शिफ्ट्स जो हैं वो साउथ ऑफ इंडिया में आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं ईस्ट ऑफ इंडिया की। ईस्ट ऑफ इंडिया जो है वहाँ पे क्या होने वाला है अगले हफ्ते में 13 से 19 ऑफ जून। ईस्ट ऑफ इंडिया में अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा जो है वो स्टेट्स आती हैं। तो ईस्ट ऑफ इंडिया की स्टेट्स में ओवरऑल एनर्जी जो है किस तरह की रहने वाली है, ओवरऑल हमें क्या देखने को मिलने वाला है ईस्ट ऑफ इंडिया की स्टेट्स में। लेट्स सी ईस्ट ऑफ इंडिया गाइड्स एंजल्स नेक्स्ट वीक ईस्ट ऑफ इंडिया की स्टेट्स में हमें क्या देखने को मिलने वाला है, क्या चेंजेस। तो
तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ मेजर चेंजेस जो हैं वो ईस्ट ऑफ इंडिया के स्टेट्स में होने वाले हैं। 2 कार्ड्स हैं और एक व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, एक वर्ल्ड है। दोनों ही कार्ड्स मेजर आर्काना के कार्ड्स हैं। ये मुझे मेजर शिफ्ट्स बताते हैं। तीसरा कार्ड जो है वो 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। अब यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी जो है वो दिखाई दे रही है ऑफ मल्टीपल शिफ्ट्स हैपनिंग। और यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई व्हील जो है, कोई चीज़ जो है वो कम्प्लीटली टर्न हो जाएगी। कहीं तो मुझे इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पे एक साइकिल कंप्लीट होने वाली है। दूसरा, कुछ चीज़ें सामने आने वाली हैं। तीसरा, मुझे वाटर एनर्जी से रिलेटेड या वेदर एनर्जी से रिलेटेड कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। किसी तरह के नई पार्टनरशिप, किसी तरह का नया कॉन्ट्रैक्ट, किसी तरह की नई कॉम्बिनेशन ऑफ गवर्नमेंट्स जो है वो देखने को मिल सकती है, या कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टीज जो है वो देखने को मिल सकती है। नई पार्टनरशिप्स जो हैं वो सामने आ सकती हैं। व्हील 2 ऑफ पेंटिकल है। बहुत ज़्यादा बैलेंसिंग की ज़रूरत होगी। पानी है, अगर आपको दिखे बिजली चमक रही है। वेदर रिलेटेड चेंजेस बहुत स्ट्रांग होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे भी मुझे वेदर रिलेटेड चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। तो वेदर रिलेटेड चेंजेस बहुत स्ट्रांग होने वाले हैं। सपोर्ट की ज़रूरत पड़ने वाली है कुछ चीज़ों में। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जो वर्ल्ड लेवल पे होंगी और इस ईस्ट की स्टेट्स को इम्पैक्ट करेंगी। तो वो कुछ ऐसा इम्पैक्ट होगा जो दुनिया के दूसरे देशों में भी होगा, और दुनिया के दूसरे देशों में वो चीज़ें होंगी, लेकिन वो ईस्ट ऑफ इंडिया के स्टेट्स को बहुत मेजर तरह से इम्पैक्ट करेंगी। और वहाँ पे बैलेंसिंग करने की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। मेजर इवेंट्स हैं, मेजर चेंजेस हैं। अगर लीडरशिप में कोई चेंजेस हो जाएं तो वो भी मुझे पॉसिबल लग रहा है। और ये इस तरह का है जिस तरह कोई अगर चीज़ वहाँ पे शुरू की गई थी और वो कंप्लीट नहीं हुई तो वो कंप्लीशन की तरफ जाएगी। और मैं थोड़ी सी क्लैरिटी के लिए मैंने 3 कार्ड और निकाले हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं यहाँ पे। अगेन 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। एक ऑल्टरनेट तरीका चीज़ों को करने का अवेलेबल है। अगर कुछ बर्डन जो है मुझे लग रहा है कि कैरी किया जा रहा है उन स्टेट में, और वो बर्डन जो है एंड होगा, वो सिचुएशन जो है एंड होगी। डेड कमिंग अलाइव की एनर्जी है यहाँ पर। पुरानी चीज़ें जो है निकल कर बाहर आएंगी। एंड देन मुझे ऐसा लगता है कि नॉर्थ और ईस्ट ऑफ इंडिया की स्टेट्स जो हैं वो फोकल पॉइंट बनेंगी थोड़े टाइम के लिए। बहुत कुछ ऐसी एक्टिविटी होगी कि मीडिया भी उन पे फोकस्ड होगा। और नेक्स्ट वीक में कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पे नेचुरल कलामिटीज़ या बर्डन या फिर किसी तरह की कोई ऐसी एनर्जी हो जहाँ पे कोई बहुत पुरानी चीज़ जो है वो बाहर निकल कर आए और उसकी वजह से मीडिया सारा उस तरफ अट्रैक्ट हो जाए। अगेन बहुत बुरी एनर्जी नहीं है ये। बैलेंस रखेंगे तो कुछ अच्छी चीज़ें भी होंगी, क्योंकि व्हील्स टर्न हो रहे हैं। वर्ल्ड कार्ड है, दोनों पॉजिटिव कार्ड है। और डेथ के बाद भी 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो इसका मतलब है एंड के बाद बिगिनिंग या विक्ट्री। तो ओवरऑल एनर्जी जो है वो पावरफुल है, स्ट्रांग है। एक चीज़ का ध्यान रखना है, वेदर रिलेटेड ट्रबल्स हो सकती हैं, तो अपने आप को पहले ही प्रिपेयर्ड रखना है। और ऑल्टरनेटिव्स जो हैं वो सोच कर रखने हैं। ये लकड़ी उठाकर लेके जा रहा है, गिर रही हैं लकड़ियाँ, इसको दिखाई नहीं दे रहा है, ये गिर सकता है, लेकिन यहाँ पे एक तरह से एक ठेला है, उस पर डाल के ले जाएगा तो कुछ नहीं होगा। एंड दिस इज लाइक डेड कमिंग अलाइव। लोग जो दबे हुए हैं वो बाहर निकल रहे हैं, एंड गड़े मुर्दे निकलना, इस तरह की एनर्जी जो है वो मुझे दिखाई दे रही है। द व्हील्स आर गोइंग टू टर्न कम्प्लीटली फॉर ईस्ट ऑफ इंडिया, द स्टेट्स ऑफ ईस्ट ऑफ इंडिया। तो अब वेस्ट ऑफ इंडिया की बात करते हैं। हो सकता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें सबके साथ और सब तक पहुंचाएं। और लेट्स सी वेस्ट ऑफ इंडिया की एनर्जी क्या है। लेट्स सी वेस्ट ऑफ इंडिया जो है उसमें क्या होने वाला है 13 से 19 जून में। और वेस्ट ऑफ इंडिया बेसिकली दादरा नगर हवेली, दमन दीव, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र एंड राजस्थान। सो लेट्स सी कि इनमें क्या होने वाला है नेक्स्ट 1 वीक में। वेस्ट ऑफ इंडिया में क्या चेंजेस, क्या तब्दीली, क्या नई चीज़ें जो हैं हमें देखने को मिलेंगी। कुछ पावरफुल चेंजेस मुझे लग रहे हैं पहले ही कार्ड से, बट लेट्स सी वेस्ट ऑफ इंडिया, दादर नगर हवेली, दमन दीव, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और राजस्थान। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल सकता है नेक्स्ट एक हफ्ते में, मतलब 13 ऑफ जून से 19 ऑफ जून के बीच में यहाँ पे इन स्टेट्स में क्या हो सकता है और क्या होने वाला है। सो लेट्स सी कि इन दिनों में क्या होने वाला है। एक तो अरेस्ट होने वाले हैं कुछ बहुत मेजर, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज जो है वो मुझे दिखाई दे रही हैं यहाँ पे। यहाँ के कार्ड से भी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं। पहले यहाँ से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे अगेन पावरफुल एनर्जीज हैं, क्योंकि मुझे किंग जो है वो गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, और जो किंग गिर गया है उसकी तलवार अभी भी अपने हाथ में है उसके, और जो वुल्फ्स हैं वो आ गए हैं उसको सूंघ
सूंघने के लिए। और यहाँ पे ये जो एनर्जी है, ये 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी जो है, ये फाइनल एंड ऑफ समथिंग की एनर्जी होती है, लेकिन उस एंड के बाद एक नई बिगिनिंग आती है। तो ये फाइनल एंड की एनर्जी है, कंप्लीट गिविंग अप एनर्जी नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसी चीज़ जहाँ पे कंप्लीट मतलब बैक स्टैप किया गया था, कोई ऐसी चीज़ जिसमें कुछ बहुत गलत किया गया था, कोई ऐसी चीज़ जहाँ पे किसी को बिल्कुल एक तरह से सप्रेस कर दिया गया था, या गलत तरीके से पावर जो है वो अपने हाथ में ली गई थी, वहाँ पे एक एंडिंग होगी। और यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है जहाँ पे कोई जो लीडरशिप है उसमें कोई बहुत मेजर चेंज जो है हो सकता है, इन द सेंस कि ये मुझे लिटरली किसी का डेथ लाइक एक्सपीरियंस भी लग रहा है। और दो ये कंप्लीट डेथ नहीं होती है 10 ऑफ सोर्स, इट इज़ डेथ लाइक नियर डेथ एक्सपीरियंस काइंड ऑफ चीज़ जो होती है वो होती है। और इट फील्स लाइक कोई जो गिर गया था वो वापस अपना चैरिट लेकर आगे बढ़ रहा है और व्यूज़ कंप्लीटली चेंज हो रहे हैं। तो मुझे जो वेस्ट ऑफ इंडिया है वहाँ पे मुझे बहुत मेजर चेंज जो है वो दिखाई दे रहा है, लीडरशिप में चेंज हो सकता है। आई जी सो गेट पे कोई था, ओके। सो बहुत पावरफुल चेंजेस की एनर्जी मुझे लग रही है। समबडी इज गोइंग टू फॉल और वहाँ से एक नया बिगिनिंग होगा। इफ़ यू सी 10, 7, 10, नाउ दिस इज़ पावरफुल, दिस इज़ स्ट्रांगली पावरफुल। तो मुझे जो लीडरशिप है, जो पावर है, वो एक तरह से यहाँ बड़ा लोटस है और घोड़ा लोटस को खींचते हुए लेके जा रहा है, और यहाँ पे भी बिग चेंज है। तो मुझे एक बहुत बड़ा पावरफुल चेंज जो है वेस्ट ऑफ इंडिया की स्टेट्स में लग रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, कोई बंधा हुआ है, इसको बांधा गया है, आंखें बंद हैं, सारी तरह से ब्लॉकेज की गई है। और यहाँ पे देयर इज 2 पीपल जो साथ में एक मैजिक जो है वो क्रिएट कर रहे हैं, जहाँ से बैलेंस आता है, और उस बैलेंस से कंप्लीट बैलेंस की एनर्जी, टेम्परस की एनर्जी आती है। और उस टेम्परस की एनर्जी के बाद यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आती है, जहाँ पे एक रेवन जो है वो मैसेज देने आया है। टाइमर जो है वो लगभग कंप्लीट हो गया है, और जो यहाँ पर लेटा हुआ था पर्सन, उसके स्वॉर्ड उसके हाथ में है, और अब उसको एक्शन लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर वो अब एक्शन नहीं लेगा और ये जो मशीन है ये चल गई, तो ये तीनों स्वॉर्ड्स इसके ऊपर गिरेंगी, तो इसको एक्शन लेना पड़ेगा। टाइम हैज कम फॉर द एक्शन। यहाँ पे लिखा है पेटेंट्स, और यहाँ पे अगर आप देखो तो 10 और 10 हुए हैं, तो यहाँ पे भी 10 की एनर्जी है। सो बहुत पावरफुल सुपर स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, और यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी है। और ये स्ट्रेंथ जो है, जो शेर जो है, जो हर्ट हुआ है, उसको दवाई लगा रही है ये बैठकर, और जो पुराना हर्ट है, पुरानी चोट है, उसको ठीक करने की कोशिश कर रही है। और शेर भी पेन में है, उसको खा नहीं रहा है, उसको समझ में आ रहा है कि उसके बेनिफिट के लिए ये किया जा रहा है। तो मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांग एनर्जी ऐसी लग रही है, जहाँ पे बैलेंस, कुछ बहुत मेजर चेंज की वजह से एक बैलेंस आएगा। एक बहुत बड़ा कोई अरेस्ट जो है, अगर वो भी हो जाए तो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड। कोई पुरानी पार्टनरशिप जो है वो बाहर निकलेगी, कोई पुराना सिचुएशन जो बिल्कुल बैठा हुआ था, जिसमें कुछ नहीं हो रहा था, जिसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी, उसमें मूवमेंट होगी। कोई मैसेंजर जो है वो कहीं और जाकर एक नई एनर्जी देगा। और एक्चुअल में जो जहाँ पे भी हर्ट हुआ था, जो रियल हर्ट हुआ था लीडरशिप में या किसी लीडर में या जस्टिस को, क्योंकि शेर जो है जस्टिस के साथ भी वो किया जाता है, उसका हर्ट जो है उसको ठीक किया जाएगा। अब यहाँ पे 8 + 2 10 की एनर्जी होती है। ये 5 है, 5 + 4 जो है वो 9 की एनर्जी होती है। और 9 + 8 17, मतलब 8 की एनर्जी होती है। यहाँ पे फिर से टोटल जो है वो 9 बन रहा है, जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीशन है। और ऊपर जो है 10 7 10 की एनर्जी है, जो कि 7 8 9 की एनर्जी बनती है। तो यहाँ पे भी 9 की एनर्जी है, यहाँ पे भी 9 की एनर्जी है, टोटल भी 9 की एनर्जी बनती है। और 9 जो है वो बिल्कुल कंप्लीशन होता है, क्योंकि 10 जो है रिपीटेशन होता है 1 और 0 का। तो 9 जो है कंप्लीशन होता है। मुझे लगता है कि वेस्ट ऑफ इंडिया कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग चेंजेस लीडरशिप में होने वाले हैं। कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजंस जो हैं वो लिए जाने वाले हैं, नई पार्टनरशिप सामने आने वाली हैं, कुछ मेजर अरेस्ट जो है वो होने वाले हैं, एक नया बैलेंस जो है राइज अप होने वाला है। और पैटेंट्स, सो पैटेंट्स से रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है, किसी के पैटेंट्स, किसी को जो मशीनरी पे रखा गया, किसी को जो छुपा के रखा गया, उसके बाहर आने की एनर्जी, उस हर्ट को ठीक होने की एनर्जी जो है वो भी हो सकती है। आई एम गोइंग टू टेक आउट 1 लास्ट कार्ड। आई डोंट नो व्हाई आई एम गाइडेड, तो मैं लेके एक कार्ड लास्ट निकालती हूँ, एक 1 लास्ट कार्ड फॉर वेस्ट ऑफ इंडिया। और यहाँ पे वेस्ट ऑफ इंडिया के लिए मैं अलग अलग स्टेट्स का नहीं कर रही हूँ, मैंने बीच में किया, लेकिन अब मैं नहीं कर रही हूँ बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी वेरी लॉन्ग वीडियो देन। बट यहाँ पे देयर इज़ अ न्यू पार्टनरशिप, देयर इज़ अ न्यू रेनबो राइजिंग, देयर इज़ अ न्यू हाफ एनर्जी, कोई हिडन कॉन्ट्रैक्ट्स, अग्रीमेंट्स, एनर्जीज, पार्टनरशिप्स नई हार्ट पे क्रॉस है। इफ यू सी, it is a big choice that is going to be made, so be ready for some big changes in
द वेस्ट ऑफ इंडिया, तैयार रहिए वेस्ट ऑफ इंडिया के लिए बड़े चेंजेस होने के लिए वेस्ट ऑफ इंडिया में। और 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 नंबर 6 की एनर्जी फिर से 6 क्या होता है, उल्टा करो तो 9 हो जाता है। तो यू सी दैट एनर्जी इज वेरी पावरफुल। मतलब अब कैसे भी सीधे उल्टे कैसे भी हो जाओ, उल्टे लटक जाओ, ये जो चेंजेस है ये होने ही है, दैट टाइप ऑफ एनर्जी। सो लेट्स टॉक अबाउट सेंट्रल इंडिया। और हो सके तो वीडियो को लाइक करें, सब तक पहुंचाएं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। ओके गाइस, सो लेट्स सी सेंटर ऑफ इंडिया जो है उसकी एनर्जी किस तरह के रहने वाली है। सेंटर ऑफ इंडिया छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जो है वो आता है, लगभग 2 ही स्टेट्स हैं, तो कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी नहीं है, सिंपल होगा, या होगा एक स्टेट में या होगा दूसरे स्टेट में। लेकिन लेट्स सी सेंटर ऑफ इंडिया, हार्ट ऑफ इंडिया क्या होने वाला है 13 से 19 ऑफ जून के बीच में। सो नेक्स्ट वीक सेंटर ऑफ इंडिया के लिए कैसी रहने वाली है, क्या होने वाला है सेंट्रल इंडिया, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। ओके लेट्स सी। सो वी हैव द फर्स्ट कार्ड इज मैजिशियन, beautiful. Second card is Ace of Pentacle, amazing. Third card is Six of Wands, even amazing. So beautiful energy जो सेंटर ऑफ इंडिया है उसके लिए, और ये बहुत मेजर चेंजेस बताती है। ब्यूटीफुल एनर्जी है, लेकिन प्रोटेक्शन की एनर्जी है। सिक्के के उस तरफ क्या हो रहा है आपको पता नहीं, सिक्का दूसरी तरफ लगाया है, अटैक दूसरी तरफ से हो गया। सो दैट काइंड ऑफ एनर्जी, रिन्यूअल की एनर्जी है। यहाँ पे स्नेक है, उसने अपनी पुरानी स्किन जो है वो छोड़ दी है। मैजिशियन जो है मैजिक कर रहा है, बिजली जो है वो चमक रही है। जो साइन है इन्फिनिटी का वो चेंज हो गया है इलेक्ट्रिक साइन में, इलेक्ट्रिक करंट में। और यहाँ पे जो एनर्जी है वो फ्लो कर रही है पूरी तरह से, और उस एनर्जी के फ्लो से कुछ लोग अपने आप को बचाना चाहते हैं, लेकिन क्या वो बचा पाएंगे, नहीं बचा पाएंगे। मुझे सेंटर ऑफ इंडिया में भी कुछ ऐसे इवेंट्स होते हुए लग रहे हैं जिसकी वजह से मीडिया सेंटर ऑफ इंडिया में ज़्यादा एक्टिव होगी। मुझे कुछ ऐसे इवेंट्स लग रहे हैं जहाँ पे कोई अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा, लेकिन देयर इज अ रिन्यूअल एंड इट इज सेट टू हैपन, तो वो होगा ही होगा, वो उसको किसी तरह से नहीं रोका जा सकता है। और कुछ मेजर इन्वेस्टमेंट्स जो है वो सेंटर ऑफ इंडिया में हो सकती हैं। और यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, नई पार्टनरशिप्स, नया बैलेंस, नई सिचुएशन, नए मिरेकल्स, कुछ डेफिनेटली नया जो है वो सेंटर ऑफ इंडिया में होने वाला है। और यहाँ पे मुझे देखो 2 एस है, 1 की एनर्जी है, 6 + 2 8 की एनर्जी है, 8 + 2 10 की एनर्जी है। सेंटर ऑफ इंडिया इज ऑल्सो मूविंग टुवर्ड्स समथिंग कंप्लीशन, कंप्लीटिंग समथिंग, तो किसी तरह की कंप्लीशन होने वाली है। कोई अनाउंसमेंट बड़ी, कोई नई पार्टनरशिप, कोई नई इन्वेस्टमेंट, कोई रिन्यूअल, कोई पावरफुल चेंज जो है वो सेंटर ऑफ इंडिया में मुझे दिखाई दे रहा है। और दिस इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, दिस इज गोइंग टू बी ऑल पॉजिटिव। तो ओवरऑल एनर्जी जो है वो डेफिनेटली पॉजिटिव है। सेंटर ऑफ इंडिया में भी मनी रिलेटेड कुछ चीज़ें बाहर निकल सकती हैं जिनको छुपाने की नाकाम कोशिश की जा रही हो। तो दैट इज हाउ आई सी। एंड ऑल ओवर ओवरऑल इंडिया की एनर्जी मैंने निकाल दी है, वर्ल्ड की एनर्जी थोड़ी देर में करती हूँ। और अगर हो सके तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब तक पहुँचाएं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। गाइस, सो लेट्स सी वर्ल्ड के लिए अगला हफ्ता कैसा रहने वाला है 13 से लेकर 19 ऑफ जून। दुनिया में क्या क्या होने वाला है, और हम देख रहे हैं इस वक्त दुनिया के लिए बहुत कुछ हो रहा है। दुनिया में बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं वॉर के कारण। इंडिया को लेकर बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बहुत सारी कंट्रीज एक दूसरे के साथ आकर इंडिया के पीछे पड़ गई हैं। तो बहुत कुछ जो है हो रहा है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, वर्ल्ड एनर्जी में। सो लेट्स सी कि अगला हफ्ता इस वर्ल्ड एनर्जी में क्या चेंजेस जो है वो लेकर आने वाला है, और दुनिया में किस तरह के बदलाव जो है वो होने वाले हैं। सो यस, वेरी पावरफुल इंडीड, एकदम छलांग मार के कार्ड जो है वो आ गए। सो लेट मी पिक दीज फर्स्ट, जो पहले आए हैं उनको पहले लेते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। सो पहली जो एनर्जी है वर्ल्ड के लिए वो मुझे किसी तरह के स्ट्रेस, इल्यूजन और अपना स्टैंड लेने की एनर्जी जो है लग रही है। और यहाँ पे मुझे लगता है वर्ल्ड स्टेज पे कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग चेंजेस जो हैं आपको देखने को मिलेंगे। 7, 10, 7 की एनर्जी है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे सम कंट्रीज आर गोइंग टू टेक देयर स्टैंड, और वेरी स्ट्रॉन्ग स्टैंड, मतलब तुम जो मर्जी करो मैं नहीं हिलने वाला हूँ अपने स्टैंड से, उस तरह की एनर्जी जो होने वाली है। कुछ कंट्रीज बहुत स्ट्रॉन्ग, कुछ टफ डिसीजंस लेने वाली हैं। उन टफ डिसीजंस के कारण क्या होगा, कुछ कंट्रीज पे बहुत सारा बर्डन आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे जहाँ बर्डन आ रहा है वहाँ पे अगर वो अटेंटिव हुई तो हेल्प जो है वो साथ में अवेलेबल है। इसका मतलब है कि कुछ कंट्रीज जो है वो पॉजिटिवली टफ स्टैंड लेंगी, कुछ कंट्रीज जो है वो नेगेटिवली टफ स्टैंड लेंगी,
लेकिन उनका जो इम्पैक्ट है वो जिनके साथ डिवाइन है, जिनके साथ डिवाइन एनर्जीज हैं, वो उनको हेल्प करेंगी। जो कंट्रीज सही एनर्जी में है उनको हेल्प करेंगी इस बर्डन को कैरी करने के लिए। तो यहाँ पे अगर देखें तो वो लकड़ी जो है वो कैरी कर रहा है, नीचे गिर रही है, आंख दिखाई नहीं दे रहा है, पैर जो है वो गलत जगह पे पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे एक ठेला है जो अवेलेबल है और वो उसको उठा के उस ठेले पे लकड़ियां जो है वो लेकर जा सकता है। तो उस तरह की एनर्जी जो है वो मुझे दिखाई दे रही है। एंड देन देयर आर सम इल्यूजन्स दैट आर गोइंग टू एंड बिकॉज दिस इज 7 एंड दिस इज 7 अगेन। और तो सारी इल्यूजन से एक नई चैरिट की एनर्जी दिखाई दे रही है। जस्ट अ सेकंड गाइस। ओके गाइज, सॉरी देयर वाज अ कॉल इन बिटवीन। सो यहाँ पे अगर आप देखो तो एनर्जीज मतलब बहुत अमेजिंग है, क्योंकि 7 7 और 7 तीन 7 की एनर्जीज आई हैं। 7 7 7 बहुत स्ट्रॉन्ग चेंजेस होते हैं, बहुत पावरफुल चेंजेस। मतलब कुछ कंट्रीज को ऐसी हालत आ जाएगी कि स्टैंड लेना ही पड़ेगा, कोई और चारा ही नहीं होगा सिवाय स्टैंड लेने के, इस तरह की एनर्जी है। और 10 जो है यहाँ पे 7 7 7 जो है 21 की एनर्जी बनती है और यहाँ पे 4 की एनर्जी बनती है। तो मतलब जो सोया हुआ है उसको जागने की एनर्जी जो है वो बन गई है पूरी तरह से। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी अगेन चीज़ों को इवैल्यूएट करने की एनर्जी और डिसीजन लेने की एनर्जी होती है। यहाँ पर भी एक प्रेशर है और वो प्रेशर जो है वो यहाँ पर है अभी, लेकिन मशीन चल रही है और प्रेशर जो है वो राइज हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में पहुंच गया है। सो प्रेशर जो है वो बिल्डअप होगा, कुछ कंट्रीज पे और स्ट्रॉन्ग प्रेशर बिल्डअप होगा। ये वॉर की एनर्जी के साथ भी या वॉर शिप्स जो है उनकी एनर्जी के साथ भी आप रिलेट कर सकते हो। यहाँ पे फाउंड P5 आई थिंक लिखा हुआ है। और ये अगेन मुझे ये एनर्जी इस तरह की लग रही है जहाँ पे किसी चीज़ को बहुत स्ट्रांगली जो है वो स्टेप लेना पड़ेगा और बहुत स्ट्रांग पुश होगा कुछ स्टेप लेने के लिए। अगेन देखो 7 की एनर्जी फिर से आ गई अपना ग्राउंड स्टैंड करने की। कुछ जो टेक्निकली कुछ कंट्रीज पे बहुत सारा अटैक जो है वो होने वाला है। इंडिया इज़ वन ऑफ देम जिन पे अटैक हो रहा है, हमें दिखाई दे रहा है। बहुत प्लान तरीके से हो रहा है, बहुत स्मार्ट तरीके से हो रहा है, बट दोज कंट्रीज आर स्टैंडिंग ऑन अ हायर ग्राउंड। और जो अटैक करने अगेन 7 की एनर्जी जो अटैक करने वाले हैं वो उनको लग रहा है कि वो जीत जाएंगे, वो सब कुछ उठा के निकल जाएंगे या वो अपने रिसोर्सेज जो है बंद करके कुछ कर लेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा होने वाला है। वर्ल्ड आई समथिंग इज वॉचिंग एवरीथिंग, समबडी इज वॉचिंग एवरीथिंग। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। देयर इज एन एनर्जी जहाँ पे कुछ मेजर पावरफुल रिसोर्सेज जो हैं उनका क्रंच होने वाला है और उनके क्रंच के कारण, उन रिसोर्सेज की एनर्जी के कारण देयर इज गोइंग टू बी अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, इफ आई पुट इट लाइक दैट, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, और इन द राइट वे, नॉट इन द रॉन्ग वे, इन द राइट वे, अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जिसकी शुरुआत जो है वो आपको इस हफ्ते देखने को मिल जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लिए जाएंगे, कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है 4 से 5 कंट्रीज जो हैं एक साथ आके कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लें, बट एक नई ग्रोथ, एक नई बिगिनिंग, डिवाइन हैंड, एक नई एनर्जी, चोरों को पकड़ने की एनर्जी, जो गलत एनर्जी में अपने आप को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं उनको सेट राइट करने की एनर्जी, उस तरह की एनर्जी जो है मुझे दिखाई दे रही है। बहुत पावरफुल एनर्जी है वर्ल्ड स्टेज पे और वर्ल्ड की एनर्जी के लिए। और यहाँ पे अगर आप देखें 9 + 1 10 की एनर्जी, नाइट है, 12 नंबर का कार्ड होता है, तो 3 + 1 4 की एनर्जी, और 7 and 7 14 5 + 4 9 की एनर्जी। अगेन एनर्जीज टुवर्ड्स कंप्लीशन है और बहुत पावरफुल एनर्जीज हैं मुझे वर्ल्ड के लिए भी। मतलब ऐसा लग रहा है कि जो इल्यूजन्स क्रिएट की गई हैं, जो इल्यूजन्स हो रही हैं या जो इल्यूजन्स की जा रही हैं, वहां से हर हाल में बाहर निकलना होगा ही होगा। तो ये हफ्ता वो बाहर निकलने की एनर्जी लेकर आएगा। और मैं वॉर को लेकर एक बार देख लेती हूँ, वॉर को लेकर कोई रशिया यूक्रेन जो वॉर है उसको लेकर, इफ देयर इज एनीथिंग दैट वी गेट, तो वॉर को लेकर मुझे यहाँ पे वॉर को लेकर मुझे एक स्टैंड स्टिल लेकिन एक नई बिगिनिंग। तो यहाँ पे अंत जो है, आरंभ है वाला एनर्जी जो है दिखाई दे रही है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि और ज़्यादा ब्लॉक करने की कोशिश की जाएगी रशिया को, और यूक्रेन भी और ज़्यादा स्टक होगा क्योंकि यहाँ पे स्टक एनर्जी है, चारों तरफ से ताबूत में बंद है, लेकिन यहाँ पे कुत्ते ने खड्डा खोद के हड्डी ढूंढ ली है। तो यहाँ पे इफ़ यू सी पेज ऑफ पेंटिकल है, इवेल्युएशन है, लेकिन एक नई बिगिनिंग है। यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, एस ऑफ मैजिशियन की एनर्जी है और एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। यहाँ पे बहुत वर्ल्ड वॉर में भी कुछ मेजर शिफ्ट्स जो हैं वो आपको दिखाई देंगे। कुछ कंट्रीज को प्रोटेक्शन जो है वो दी जाएगी, हो सकता है रिसोर्सेज भी दिए जाएं, लेकिन यहाँ पे मुझे वॉर जो है थमती हुई, एक वॉर में ना मुझे एक पॉज की एनर्जी दिखाई दे रही है। अब वो पॉज किस लिए होगा वो मैं बता नहीं सकती हूँ, लेकिन जैसे वॉर को लेकर बहुत ज़्यादा अनाउंसमेंट्स नहीं हो रही थी या बहुत ज़्यादा
स्ट्रैटेजी जो है वो शेयर नहीं कर रहा था, चाहे रशिया हो चाहे यूक्रेन हो। मुझे ऐसा लगता है कि कोई एक कंट्री स्टेप लेगी और वॉर को लेकर अपनी कुछ स्ट्रैटेजी जो है उसको शेयर करेगी, और वहाँ मुझे लगता है ये यूएस भी हो सकता है जो कुछ ऐसी अनाउंसमेंट कर दे, कोई ऐसी चीज़ कर दे जिसकी वजह से वॉर जो है एक नया एंगल ले ले ऑल टुगेदर, और जो गिलहरी अपने आप को इधर से प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है उस पर दूसरी तरफ से अटैक हो जाए, तो उस तरह से एनर्जी मुझे लग रही है। बट इट इज़ लाइक अ पॉज एंड द पॉज इज चेंजिंग इनटू समथिंग वेरी बिग, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। वर्ल्ड वॉर में मुझे मेजर शिफ्ट जो है दिखाई दे रहा है। दिस इज 12 3 की एनर्जी, फिर 2 की एनर्जी, 5 होता है, 5 के बाद 6 की एनर्जी, और फिर 1 और 1 की एनर्जी, 6 11। सो डिफ़िकल्ट एनर्जीज़ हैं। हाँ, बीच में एक पॉज होगा और मुझे ऐसा लगता है कि कोई कंट्री कुछ अनाउंस कर सकती है, कोई कंट्री कुछ हो सकता है कि बीच में कोई ऐसी सिचुएशन भी हो जाए जिसकी वजह से यूक्रेन गिव अप कर दे और रशिया जो है इट विन्स द वॉर। वो सिचुएशन भी पॉसिबल है नेक्स्ट वीक में, एक पॉसिबिलिटी मुझे वो भी लग रही है। और अगर वो होता है तो दैट इज गोइंग टू लीड टू इन अदर सिचुएशन जहाँ पे कुछ कंट्रीज को अपने आप को फिर रशिया से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज गोइंग टू नाउ देन राइज टू द नेक्स्ट लेवल। सो बहुत खतरनाक हफ्ता है अगला। लेट्स सी क्या चेंजेस होते हैं, बहुत पावरफुल चेंजेस है। और बाकी हो सके तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब तक पहुंचाएं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।